Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 28 Feb 2025. 28 फरवरी 2025 है आपका. स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. और फर्स्ट क्वेश्चन, बिफोर वी कम टू द क्वेश्चन, आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो जाइए टेलीग्राम पे. इसका पीडीएफ मिल जाएगा. टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन नहीं तो चैनल के अबाउट में होगा. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीएससी. ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. देखो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब होती है जब क्या होता है कि पार्लियामेंट में कोई भी लॉ या कोई बिल लाई जाती है और उस मुद्दे पर अगर सहमति नहीं होता है तो उसकी एक कोई विशेष मांग की जाती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए. ठीक है, जहाँ ज्वाइंट दोनों पार्लियामेंट्री कमेटी को ज्वाइन करके मीटिंग होती है. ठीक है, और वहाँ जो पार्लियामेंट्री कमेटी को जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो संबोधित करते हैं वो ऑफकोर्स लोकसभा के स्पीकर होते हैं. ओके, तो उसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है. और यहाँ अभी तक जब तक ये कह सकते हैं कि 2024 में जब सरकार बनी है मोदी जी की तीसरी वाली, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो जेपीएससी में जा चुकी है. ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में जा चुकी है. ठीक है, चाहे वो वक्फ बोर्ड वाली एक बिल आई हो. ठीक है, वो भी आपका वहाँ चला गया, आपको वो कमेटी बना दी गई. ठीक है, और भी बहुत सारे बिल्स हो जो वहाँ चला गया. ठीक है, नाउ तो हमको देखना है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बात कर रहे हैं. ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज एन एडहॉक बॉडी कंप्राइजिंग द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो एक एडहॉक बॉडी है. ठीक है, जिसको आप टेम्पररी कहते हैं. ठीक है, इसमें कह सकते हैं कि मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिस दोनों हाउसेज के पार्लियामेंट को हम रखते हैं मेंबर को. ठीक है, जो हमारे राज्यसभा लोकसभा दोनों के हैं. अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, द प्रपोर्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन द जेपीएससी 2:1 फॉर द ट्रेजरी एंड द अपोजिशन. ठीक है, कह रहा है कि जो मेंबर के जो प्रपोर्शन होते हैं वो 2:1 का अनुपात रेशियो होता है. ठीक है, मेंबर का. ठीक है, जिसको हिंदी में अनुपात आप लोग कहते हैं, वो होता है अपोजिशन और ट्रेजरी को लेकर के. ठीक है, ना थर्ड स्टेटमेंट आपको कहता है मोशन इज सेट टू जेपीएससी कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. ठीक है, अगर कोई मोशन सेटअप होता है जेपीएससी के लिए तो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा. ये आपका थर्ड स्टेटमेंट कहता है. तो बताओ इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका जेपीएससी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर के. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज, देखो हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा. हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट केवल सही है, जिसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ओनली वन सही हो जाएगा. ठीक है, अब क्या है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो देखो उसके बारे में बात करते हैं. जेपीएससी की बात करें तो एक एडहॉक बॉडी है. ठीक है, जो सेटअप होता है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एम टू बी एड्रेस एन स्पेसिफिक इशू. ठीक है, कोई मुद्दा होता है, कोई स्पेसिफिक इशू होती है, कोई मुद्दे पर जब बात नहीं बनती है तब जेपीएससी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लाई जाती है. दोनों सदन के, लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर को आपस में मिलकर बात करना होता है. ठीक है, और ये एक टेम्पररी बॉडी है. ठीक है, कि जब वो मुद्दा खत्म हो जाएगा, मुद्दा सॉल्व हो जाएगा तो जेपीएससी की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी हमको ख़त्म कर देनी पड़ेगी. जो अब दूसरा कहता है, देखो जेपीएससी इज एन एडहॉक बॉडी कंप्राइजिंग द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, एक एडहॉक बॉडी है जिसमें दोनों हाउस के मेंबर होंगे, लोकसभा राज्यसभा के. ठीक है, रफली इन द प्रपोर्शन टू पार्टी स्ट्रेंथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, कह रहा है कि एक रफली स्ट्रेंथ में होंगे, जिसमें डिपेंड करता है कि लोकसभा में कितना है और राज्यसभा में कितने हैं. ठीक है, उसके बाद जेपीएससी की बात कर ली जाए तो जेपीएससी में क्या है, मोशन इज पास्ड इन वन हाउस एंड सपोर्टेड बाय द अदर हाउस. ठीक है, मोशन जो है वो पास होता है एक हाउस से, दूसरे हाउस से क्या सहयोग किया जाता है. ठीक है, कमेटी की बात कर ली जाए तो कमेटी मेंबर जो है डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, नंबर ऑफ द मेंबर कमेटी के वो क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, जिसकी भी सरकार होगी. ठीक है, नंबर ऑफ द मेंबर कैन वेरी, जो नंबर ऑफ मेंबर कैन वेरी कर सकते हैं. उसके बाद बात करता है देयर आर ट्वाइस एज लोकसभा एमपीज एज द राज्यसभा मेंबर. ठीक है, कह रहा है कि देयर आर ट्वाइस एज मेनी एज लोकसभा एमपी एज द राज्यसभा एमपी. ठीक है, कह सकते हैं राज्यसभा के एमपी से ज़्यादा लोकसभा के एमपी दुगना होता है इसमें. ठीक है, इसीलिए इसको 2:1 का आपको कहते हैं, लेकिन 2:1 रेशियो मेंबर का नहीं कह सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबरों पर डिपेंड होता है. ओके, तो ये आपका जेपीएससी था. इसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये देखने को मिल रहा होगा कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है
वो सत्ता से हटी है, उसके बाद बीजेपी आई है, तो आप लोग को ये देखने को नहीं मिलता होगा, यमुना की सफाई की जा रही है, ठीक है, यमुना नदी की। तो उसके रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन कहता है मिनट, हाँ, हमारे क्वेश्चन कहता है विच इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको एनजीटी कहते हैं, वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से डिफरेंट कैसे, अलग कैसे है, ये आपको बताना है, और जिसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है एनजीटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर इज द सीपीसीबी कैन बी क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एनजीटी की बात कर लीजिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो वो एक एक्ट है और वो एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, लेकिन आपका सीपीसीबी जो है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, सरकार के द्वारा चलती है, ठीक है। सेकंड कहता है एनजीटी प्रोवाइड इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द litigation in the higher court, where the CPCB promote the cleanliness teams and where and aim to improve the quality of air in the country, ठीक है। बात करता है बेसिकली कि एनजीटी जो है आपका इन्वायरमेंटल जस्टिस देता है, ठीक है, पर्यावरण के साथ जो अगर कोई भेदभाव या नुकसान हो रहा है तो उसके लिए एनजीटी जस्टिस न्याय करता है, ठीक है। बाकी लेकिन सीपीसीबी की बात कर ली जाए तो ये स्वच्छता को प्रमोट करता है और ये इम्प्रूव करता है कि शहरों की जो एयर क्वालिटी है वो थोड़ा बेहतर हो सके, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है जो एनजीटी को सीपीसीबी से अलग बनाती है। सो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा, देखो हमारा स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट जो है फर्स्ट करेक्ट होगा, सेकंड गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, देखो जो ये हमारा कह रहा है एक्ट के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, लेकिन जब सीपीसीबी की बात कर रहा है कि ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गवर्नमेंट है, नहीं जी, सीपीसीबी भी आपका एक्ट के द्वारा बनाई गई थी 1974 में, ठीक है। वाटर क्लीन करके एक एक्ट आई थी, उसमें ये बनाई गई थी, ओके। और एनजीटी की बात कर ली जाए तो एनजीटी 2010 में बनी थी, ओके। तो इसके रिगार्डिंग आपका ये हो जाएगा गलत और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1, ओके। नाउ अब देखो हम देखते हैं कि ये देखो क्या है, ठीक है। तो हमारा देखो क्या है, सीपीसीबी इसके बारे में बात करेंगे। तो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 1974 में बनाई गई थी, ठीक है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में, इसके तहत ये एक्ट बन के आया था, ठीक है, जिसको आगे जा करके इसको फंक्शन जो अंडर हो गया एयर प्रिवेंशन कंट्रोल के अंडर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, हाँ हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ए सही, ओके। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद। और सुबह द हिंदू न्यूज़पेपर आ रहा है आप लोग के लिए, थैंक यू।